उसी डर के साथ एक दिन मैंने हिम्मत करके अतुल से साफ कहा कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, हमें एक काम वाली रख लेनी चाहिए। मैंने कहा कि घर के कामों और माँ जी की देखभाल में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मैं विशाल पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। मेरा मन हर समय इसी डर से भरा रहता है कि कहीं मेरी थकान की वजह से मेरा बच्चा अकेला ना पड़ जाए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो विशाल को मेरा समय नहीं मिलेगा और उसे बस टीवी के सहारे ही बड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा कि उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी और सबसे ज़्यादा ये कि वो मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी इस बात ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। माँ जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही लगने लगा कि मैं काम से बचना चाहती हूँ, और अतुल तो वैसे भी माँ जी की हाँ में हाँ मिलाते थे। अतुल कहने लगे कि पहले की औरतें तो बिना काम वाली के ही सब संभाल लेती थी। मुझे ताने मिलने लगे कि जब मैं घर पर हूँ तो काम वाली की क्या ही ज़रूरत है, और अगर मैं काम नहीं संभाल पा रही हूँ तो उसमें मेरी गलती है ना। कोई ये समझने को तैयार नहीं था कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक मदद मांग रही थी। मैं अपने बच्चे के लिए डर रही थी। उस दिन मुझे लगा कि इस घर में माँ होने का मतलब है चुप रहना और बहू होने का मतलब है बस सहते जाना। मैं विशाल पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, फिर भी किसी ने ये नहीं सोचा कि एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। उनकी यही सोच मुझे अंदर से और तोड़ गई। दिन की शुरुआत से लेकर रात के आखिरी पल तक मैं बस निभाती जा रही थी। कभी विशाल को संभालती, कभी माँ जी की दवाइयाँ और ज़रूरतों में लगी रहती, तो कभी अतुल के कामों में उलझ जाती। अतुल मेरा दर्द देख तो पाते थे, पर कई बार माँ जी के डर के कारण वो कुछ कर नहीं पाते थे। पर हाँ, वो चोरी छुप के माँ जी से बच के अपने छोटे मोटे काम करने लगे थे। हर किसी को मुझसे कुछ चाहिए होता था, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये किसी ने नहीं पूछा। मैं एक काम को पूरा करती तो उससे पहले दूसरा काम मेरे सामने खड़ा मिलता। कमर में दर्द रहता, पैरों में जान नहीं बचती, आंखें जलती थी मेरी। धीरे धीरे मैं जिम्मेदारियों में पिसती जा रही थी। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। कोई मेरी आंखों की थकान नहीं पढ़ पा रहा था, न मेरी खामोशी को समझ पा रहा था। शायद इन लोगों ने मुझे मशीन समझ लिया था, खासकर माँ जी ने। एक ऐसी मशीन जो बिना रुके चलती रहे, बिना शिकायत किए सब करती रहे। माँ जी बिस्तर पर बेशक थी, पर नज़र हर चीज़ पर रखती थी। मैं क्या कर रही हूँ, कितना काम किया, उन्हें दवाई दी या नहीं, फ्रूट्स काटे या नहीं, सब चीज़ों पर माँ जी नज़र रखती थी। मैं भी हर दिन अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही निभाती चली जा रही थी। पर एक दिन कुछ अलग हुआ, शायद कुछ ऐसा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उस दिन जब मैं माँ जी को दवाई देने के लिए थोड़ा झुकी, तो मैंने महसूस किया कि उनका पूरा ध्यान मुझ पर था। वो मेरे बिखरे हुए बालों को, थके हुए चेहरे को, मेरे पूरे हुलिये को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। न जाने क्या देख रही थी वो। वैसे तो वो कई दिनों से मुझे इस तरह से देख रही थी, लेकिन उस दिन उनकी नज़र में कुछ बदला हुआ था। थकान, चिंता और शायद अपराध बोध भी। फिर वो विशाल को देखने लगी और फिर उन्होंने मुझे बहुत ही आहिस्ता से पूछा, सुन बहू, ये काम वाली काम तो ठीक करती है ना? मैं कुछ नहीं बोली। शायद बोलने की ताकत नहीं थी, या शायद डर था। मुझे चुप देखकर माँ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन पकड़ में अपनापन था। उन्होंने धीरे से कहा, बता ना, मुझे लगवानी है। मैंने हैरानी से पूछा, किसके लिए माँ जी? माँ जी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तेरे लिए। बहुत थक जाती है ना तू। बस उस दिन मुझे इतना ही सुनना था
और मैं वहीं टूट गई। मेरी आँखों से आँसू अपने आप बहने लगे। वो आँसू सिर्फ उस दिन के नहीं थे, उनमें महीनों की थकान, अनकहा दर्द, दबा हुआ गुस्सा और चुपचाप सहा हुआ सब कुछ था। मैंने तभी माँ जी के हाथ चूम लिए और विशाल को गोद में उठा लिया। पहली बार किसी ने मेरी थकान को नाम दिया था। पहली बार किसी ने मुझसे ये नहीं कहा तू संभाल लेगी, बल्कि ये कहा तू थक जाती है। उस पल मुझे लगा शायद मैं मशीन नहीं हूँ, शायद कोई हूँ जिसने मुझे इंसान की तरह देखा। और कई बार इतना ही काफ़ी होता है जीने के लिए। जैसे हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही उस दिन मेरी ज़िंदगी में भी उजाला आ गया। अंकिता और मेरी आंखों में आंसू भर चुके थे और अगम अचानक बोला, अच्छा अब समझा, दादी इसीलिए आप मुझे और डैडी को मम्मा की मदद करने के लिए कहते हो। मैं हल्का सा हंसी। मैंने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि जो मैंने सहा, मैं नहीं चाहती कि वो अगली पीढ़ी भी सहे। अंकिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मम्मी, आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच। मैंने कहा, जब एक औरत को सहारा मिलता है ना, तो वो अपने बच्चे को भी मजबूत बनाती है। बस यही तो बदलाव है बेटा, जो प्यार से शुरू होता है और पीढ़ियों तक चलता है। अगम ने मेरे गले से लिपटकर मुस्कुराकर कहा, दादी मैं भी अब से मम्मा का हाथ बटाऊंगा और बड़ा होकर अपनी बीवी का। अगम की बात सुनकर हम तीनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।